चरित्र भाग 2। विजय ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, बस मम्मी। अर्चना बस उसे देखती रही। अब फैसला उसी के हाथ में था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर बहुत कुछ गूंज चुका था। अर्चना ने धीरे से कहा, आज सच सामने आ गया। अब आप लोग तय करो, मैं इस घर में रहूं या नहीं। कमरे में इतनी खामोशी थी कि किसी की सांस तक साफ सुनाई दे रही थी। विजय एक जगह खड़ा था। हाथ में अब भी फ़ोन था, लेकिन दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बीच में वह खुद। अर्चना भी अब वहीं खड़ी थी, बिना हिले, बिना कुछ बोले, बस इंतज़ार कर रही थी। उसने धीरे से कहा, विजय, आज तुम चुप मत रहना। आज सच में बताना, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। विजय ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अनुपमा जी तुरंत बीच में बोल पड़ी, तुम इसे क्या सफाई दे रही हो? यह लड़की इस घर के लायक ही नहीं है। अर्चना ने इस बार बुलंद जवाब दिया, लायक मैं नहीं हूँ, यह आपकी सोच। अंजना को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। जुबान देखो उसकी, मम्मी अब भी ऐसे बात कर रही है। अर्चना ने उसकी तरफ देखा। आज तक चुप रही, तभी तो तुम लोग सर चढ़ गए हो। यह सुनकर अंजना एकदम चुप हो गई। विजय ने आखिरकार गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मम्मी, आपने जो किया वह गलत है। अनुपमा जी जैसे आग बबूला हो गई। गलत? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं गलत हो गई? और यह सही हो गई। विजय ने पहली बार सीधे आंखों में देखते हुए कहा, सही गलत माँ होने से तय नहीं होता, काम से होता है। कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। अर्चना के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन वह अभी भी शांत थी। अनुपमा जी ने गुस्से में कहा, तो अब तू अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ जाएगा? विजय ने सर झुका लिया। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, लड़ नहीं रहा, बस सच मान रहा हूँ। यह सुनते ही अनुपमा जी ने हाथ झटक दिया। ठीक है, अगर यह लड़की इतनी ही सही है तो इसे लेकर अलग हो जा, अभी के अभी। यह शब्द जैसे सीधे अर्चना के दिल में लगे, लेकिन इस बार उसने दर्द दिखाया नहीं। विजय एकदम से चौंक गया। मम्मी, यह क्या है? क्या बोल रही हैं आप? वही जो सही है, अनुपमा जी चिल्लाई। या तो यह इस घर में रहेगी या मैं। अंजना भी तुरंत बोली, हाँ भैया, फैसला कर लो, हमें रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं चाहिए। अब पूरा माहौल एक ही सवाल पर आकर रुक गया था, कौन रहेगा इस घर में? अर्चना ने विजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सीधा सा सवाल था। विजय पसीना पसीना हो गया था। वह कभी माँ को देखता तो कभी अर्चना को, लेकिन इस बार अर्चना ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसने साफ शब्दों में कहा, आज फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, मैं किसी की मजबूरी बनकर इस घर में नहीं रहूँगी। यह सुनकर विजय और भी दबाव में आ गया। कुछ सेकंड की खामोशी जो वह बहुत भारी थी। फिर अचानक अर्चना ने खुद ही अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बोली, ठीक है, तुम मत सोचो, मैं ही आसान कर देती हूँ। विजय ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? अर्चना ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब मैं जा रही हूँ। यह सुनते ही सब एकदम से चौंक गए। अनुपमा जी के चेहरे पर हल्की सी जीत वाली मुस्कान आ गई। अच्छा है, समझदारी दिखा दी। लेकिन अर्चना ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, खुश मत होइए, मैं हार कर नहीं जा रही, अपनी इज्जत बचाकर जा रही हूँ। अंजना फिर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन इस बार विजय ने उसे रोक दिया। बस करो अंजना। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अर्चना
अंदर आई, अलमारी खोली, अपना बैग निकाला और अपना सामान रखने लगी। हर चीज़ उठाते वक्त जैसे कोई याद जुड़ी थी, लेकिन इस बार उसने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। विजय दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसके पास हजार बातें थी, लेकिन शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद अर्चना बाहर आई। बैग हाथ में था। उसने आखिरी बार पूरे घर को देखा, फिर विजय के सामने आकर रुक गई। धीरे से बोली, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, आज भी नहीं कर रही, लेकिन आज तुमने खुद को खो दिया है। विजय की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। अर्चना मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी नहीं थे। एक बार वो उठकर नहीं, संभलकर जा रहे थे और पीछे खड़ा विजय बस उसे जाते देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि आज उसे क्या खो दिया है। अर्चना दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, लेकिन उस आवाज़ से ज़्यादा भारी वो सन्नाटा था जो उसके बाद फैल गया। विजय वहीं खड़ा रहा, जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। अनुपमा जी ने चैन की सांस ली। चलो, आखिरकार बोझ उतर ही गया इस घर से। यह सुनकर विजय के अंदर कुछ चुभा, बहुत गहरा। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपने उसे बोझ कहा? अनुपमा जी ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, और क्या थी वो? विजय ने पहली बार गुस्से में आवाज़ उठाई। वो मेरी पत्नी थी। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। अंजना भी चुप हो गई। अनुपमा जी को भी समझ नहीं आया कि क्या बोले। विजय ने अपना फ़ोन उठाया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर थोड़ी दूर अर्चना खड़ी थी। उसने ऑटो नहीं लिया, बस यूं ही खड़ी थी, जैसे खुद को संभाल रही हो। विजय तेजी से उसके पास पहुंचा। अर्चना, सुनो। अर्चना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था। विजय ने आपते हुए कहा, घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अर्चना हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत अलग थी। उसने धीरे से कहा, सब ठीक? क्या ठीक करोगे तुम अब? विजय चुप था। अर्चना आगे बोली, झूठ आ गया है। वह ठीक नहीं होता विजय, बस आदत बन जाती है उसके बिना जीने की। विजय की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। अर्चना ने सिर हिलाया, गलती नहीं थी, तुम्हारा सच था। वह सुनकर विजय जैसे अंदर से हिल गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक मौका दे दो प्लीज़। अर्चना ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर बहुत ही शांत आवाज़ में बोली, मौका तो मैंने खुद को दे दिया है। अब वापस उसी जगह नहीं जाऊंगी जहां मेरी इज्जत रोज़ उतारी जाती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्चना ने अपना बैग थोड़ा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। विजय ने आखिरी बार आवाज़ लगाई, अर्चना, क्या यह सच में ख़त्म है? अर्चना रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। बस इतना कहा, ख़त्म नहीं, सीख है। और फिर वह आगे बढ़ गई। कुछ महीने बाद विजय उसी घर में था, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं था। ना हंसी, ना शांति, बस छोटी छोटी बातों पर झगड़े और अंदर ही अंदर घुटन। अनुपमा जी भी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अर्चना ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। छोटा सा काम शुरू किया, खुद खड़ी हुई, और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि इस बार वह सच में खुश थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।